राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 अभी अभी का एक बड़ा नया सर्वे सामने निकल कर आ रहा है, जिसके अंदर दोनों ही बड़ी पार्टियों के साथ साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और अन्य दल को कहां कहां से कौन कौन सी सीटें कौन सी विधानसभा में मिल सकती है। दोस्तों, एक बड़ा सर्वे जारी किया गया, एक बड़ा ओपिनियन पोल, एक बड़ा जो है फलौदी सट्टा बाजार के द्वारा किया गया, जिसके अंदर किस किस विधानसभा क्षेत्र पर किसको कौन कौन सी सीट मिलती हुई आ रही है। दोस्तों, राजस्थान की इस अपडेट को जानने से पहले आप वीडियो को शेयर जरूर करें और फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो इसको फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले गंगानगर की बात की जाए तो गंगानगर में आने वाली 6 विधानसभा सीटों की बात करें। 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस को 6 में से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। गंगानगर की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है और बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती हुई नजर आ रही है। बीकानेर की बात करें, बीकानेर में आने वाली 7 विधानसभा सीटें, जहां की अपडेट देखा जाए तो कांग्रेस के खाते में यहाँ 2 सीटें जा सकती है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है। जो बीकानेर संभाग की 7 विधानसभा सीटें हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी यहाँ खाता खुल सकता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी सर्वे के अनुसार 1 सीट जा सकती है और अन्य जो दल है उनके खाते में यहाँ पर कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो बीकानेर की जो 7 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर बीजेपी लीड ले सकती है। बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है, वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर ही संतुष्ट करना पड़ सकता है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी खाता खोल सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव का एक बड़ा नया सर्वे सामने आया। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर हो तो इसको फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ आप भी कमेंट ज़रूर करें। सभी विधानसभा सीटों की अपडेट हम आपको इन वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। अगली विधानसभा की बात करें उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस बार राजस्थान में होने वाली विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान में आने वाला जैसलमेर जिले के अंदर 2 विधानसभा सीटें आती है और दोनों ही विधानसभा सीटों पर बहुत ही रोचक मुकाबला रहता है। लेकिन इस बार जैसलमेर में आने वाली दोनों ही विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी पकड़ बना रखती है, अनुमान और सट्टा बाजार का देखा जाए समीकरणों के अनुसार तो कांग्रेस के खाते में यहाँ पर जो जैसलमेर विधानसभा सीट है, जैसलमेर की जो दोनों विधानसभा सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बीजेपी को यहाँ कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी यहाँ खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अन्य दल को भी यहाँ किसी भी सीट जो है जीरो का ही सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जैसलमेर का देखा जाए तो जैसलमेर जो कि 2 विधानसभा सीटें हैं वहाँ कांग्रेस लीड ले सकती है। कांग्रेस के लिए दोनों ही सीटें जा सकती हैं। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यहाँ बिना किसी सीट के ही संतुष्ट करना पड़ सकता है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार बड़े ही अहम होने वाले। बांसवाड़ा विधानसभा की बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती है। पांचों ही विधानसभा सीटों पर इस बार तीनों ही बड़ी पार्टियों की यहाँ कंटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बांसवाड़ा के जो 5 विधानसभा सीटें हैं वहाँ कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है, बीजेपी को यहाँ 3 सीटें मिल सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में यहाँ कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही और अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बांसवाड़ा की जो 5 विधानसभा सीटें हैं वो बराबरी का मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। लेकिन बांसवाड़ा की जो 5 विधानसभा सीटें हैं वह बीजेपी इस बार काफ़ी लीड ले सकती है मजबूती से, लेकिन दोनों को ही समान ही सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन अन्य दल का यहाँ किसी भी प्रकार की सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार के द्वारा नहीं जताया जा रहा है। बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर का विधानसभा चुनाव इस बार सबसे अहम रहने वाला है। बाड़मेर की आने वाली 7 विधानसभा सीटें हैं। बाड़मेर की जो 7 विधानसभा सीटें हैं इस बार बड़ा ही अहम यहाँ पर जो है चुनावी समीकरण बन रहा है। चुनावी जो चुनाव है इस बार सबकी नज़रें बाड़मेर पर है। लेकिन इस बार बाड़मेर में आने वाली 7 विधानसभा सीटों पर 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस यहाँ जीत सकती है और 3 सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में भी 1 सीट का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का यहाँ कोई खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बाड़मेर की जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर भी बीजेपी कांग्रेस का मध्य जो है बराबरी का मुकाबला है। वहाँ पर भी किसी भी प्रकार की जो है लीड लेने की संभावना किसी पार्टी को नहीं जताई जा रही है। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए अच्छी खबर है कि 1 सीट बाड़मेर जिले से मिल सकती है। अगर 7 में से 1 सीट बाड़मेर जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में जा सकती है, बाकी
बीजेपी और कांग्रेस को 3-3 सीटों पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। धौलपुर जिले के आने वाली धौलपुर जिले के अंदर 4 विधानसभाएं सीटें आती है। धौलपुर जिले की जो 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ का चुनावी समीकरण माहौल अनुमान बताता है कि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। वही बीजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में यहाँ कोई सीट नहीं जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल को भी यहाँ कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो धौलपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ से बीजेपी लीड ले सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि फाइनल आंकड़े चुनावी नतीजे आने के बाद ही पूरी तरीके से पता चलेगा कि फाइनल आंकड़े क्या आते हैं, लेकिन ये अनुमान जताया जा रहा है सट्टा बाजार के द्वारा और ओपिनियन पोल के द्वारा। धौलपुर में आने वाली जो 4 विधानसभा, उसमें से बीजेपी के पक्ष में माहौल रह सकता है, जा सकती है बीजेपी के खाते में, और एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अगली विधानसभा सीट की अपडेट जानने से पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर इसको फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जालोर जिले की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में आने वाला जालोर जिले की इस बार 5 विधानसभा सीटें सबसे अहम रहने वाली है, क्योंकि यहाँ टिकट वितरण को लेकर भी काफ़ी घमासान हुआ था और टिकट हुई काफ़ी लेट मिले थे सभी प्रत्याशियों को। तो यहाँ चुनावी समीकरण देखा जाए तो जालोर की आने वाली जो 5 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में यहाँ 3 विधानसभाएं सीटें मिल सकती है। 3 सीटों पर कांग्रेस अपनी पकड़ बना सकती है। अगर ये अनुमान सही रहता है तो कांग्रेस के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। आरएलपी के खाते में यहाँ कोई सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। अन्य दल को भी यहाँ पर कोई सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जालोर की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के मध्य बराबरी का मुकाबला है। चूरू की बात करें तो चूरू के अंदर आने वाली 6 विधानसभाएं सीटें, चूरू के अंदर जो 6 विधानसभा सीटें आती है, इस बार चूरू का समीकरण किस प्रकार का रहेगा। चूरू की 6 विधानसभा सीटें, जहां कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और अन्य दल को कितनी सीटें मिल सकती है। चूरू के अंदर आने वाली, जहां पर कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटें मिल सकती है चूरू की 6 विधानसभा सीटों में से, बीजेपी को 6 में से 3 मिलने का ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में नए आंकड़े के अनुसार कोई सीट मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहीं अन्य दल के खाते में चूरू विधानसभा से, चूरू जो जिला है वहाँ पर 1 विधानसभा सीट अन्य दल के खाते में भी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस के मध्य कांटे की टक्कर बनी हुई है चूरू की 6 विधानसभा सीटों के ऊपर। चूरू की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर भी कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों के मध्य बनी हुई है। किसी को यहाँ पर लीड लेने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। वहीं अगले जिले की बात करें, सिरोही जिले की, सिरोही में भी 3 विधानसभा सीटें आती है और सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट काफ़ी अहम रहने वाली है दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए, क्योंकि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार किसी भी पार्टी की स्पष्ट सरकार बनने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार सहयोगी दल का सहारा इन बड़ी पार्टियों को लेना पड़ सकता है। सिरोही जिले में आने वाली 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है। 2 सीटों पर कांग्रेस को जो है बढ़त मिल सकती है। 1 सीट पर बीजेपी को संतुष्ट करना पड़ सकता है। वहीं आरएलपी के खाते में यहाँ पर जो है सिरोही की 3 विधानसभा सीटों पर कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है और अन्य के दल में भी यहाँ कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं सिरोही जिले की जो 3 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर भी बराबरी का मुकाबला दोनों बड़ी पार्टियों के मध्य बना हुआ है। अगले जिले की बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर के अंदर भी 8 विधानसभा सीटें आती हैं। उदयपुर की जो 8 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर भी तीनों ही बड़ी पार्टियों के लिए अहम रहेगा, क्योंकि यहाँ कौन कौन सी पार्टी कितने सीटें निकाल सकती है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। नए सर्वे आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा सकती है, बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं आरएलपी के खाते में यहाँ कोई भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है और अन्य दलों को भी कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। तो उदयपुर में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। चित्तौड़गढ़ में आने वाली 5 विधानसभाएं सीटें, चित्तौड़गढ़ जिले की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए यहाँ बड़ी अहम रहने वाली है। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहाँ 3 विधानसभा सीटें जा सकती है, बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में यहाँ कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है और अन्य दल के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है।
तो यहाँ पर भी चित्तौड़गढ़ की जो 5 विधानसभा सीटें हैं वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के लिए कांटे की टक्कर बनी हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी इसी प्रकार की अपडेट हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो आप हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।